करामी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, इससे ये सवाल किया गया कि अगर कोई बंदा मुसलमान, सादा मुसलमान हदीस का मुताला करना चाहे तो सबसे पहले कौन सी किताब को शुरू करे। जब ये सवाल किया गया तो इंजीनियर साहब ने कुछ इस अंदाज से जवाब दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तर्जुमे के साथ कुरान मजीद मुकम्मल पढ़ लिया है। मैं अब आगे किस चीज़ का मुताला करूँ। मिशकातुल मसाबी जी, मेरी वीडियो इसके ऊपर रिकॉर्ड है, मिशकातुल मसाबी का मुकम्मल। अब ये मिशकात का नाम लेकर ये तो फंस गया कि इसने रेफर कर दिया लोगों को, अवाम को, और अवाम की गाइड कर दी इसने कि सबसे पहले हदीस का अगर मुताला करना चाहते हैं ये मिशकात का ही मुताला करें। और ये मिशकात किताब का एक दफा नहीं कई वीडियो के अंदर उसकी तारीफ भी कर चुका है, और खुद इसकी टेबल के ऊपर भी मिशकात किताब इसकी मुकम्मल जिल्द जो उर्दू वाली है वो इसकी टेबल के सामने पड़ी होती है। अब बात यह है कि ये बात तो इसने कर ली, लेकिन इसको ये पता नहीं था कि आगे जो मसला होने वाला है वो मसला भी बड़ा है। उस मसले को इसने देखा नहीं, बगैर सोचे समझे इसने ये मसला बयान कर दिया। अब मसला ये हुआ कि मिशकात के अंदर जिस तरह के आप मिशकात को अगर पढ़ें, मिशकातुल मुसाबी लिखने वाले जो मुसन्निफ है उसने इस किताब के अंदर हदीसों के 3 तरह के बाब लिखे हैं, फसलें बयान किए हैं। सही और इसी तरीके से गैर सही, यानी जो हसन ज़ईफ के दर्जे तक हैं, और इसी तरीके से तीसरी एक फसल कायम की जिसमें इसने रही की जो हदीसें थी जो मसाबी के अंदर नहीं थी उसको भी मिशकात के अंदर इसने दर्ज कर दी हैं। गोया कि कई तरह की हदीसें थी। अब इसकी तस्हीह और इसकी शरह की भी ज़रूरत पड़ती है कि हदीस सही है या ये हदीस किस दर्जे की है, ज़ईफ है या हसन है, हसन ले गैरी है, किस दर्जे की हदीस है। अब ये भी ज़रूरत पड़ती है। तो अब ज़रूरत तो पड़ती, उलमा ने तो इसके ऊपर काम किया ही किया है, लेकिन मसला ये हुआ, यहाँ पर मसला बड़ा बन गया मिर्ज़ा साहब के लिए कि मिर्ज़ा के 2 उस्ताद हैं, एक अलबानी साहब, एक ज़ुबैर अली ज़ई साहब। लेकिन अब दोनों उस्तादों का आपस में इख्तलाफ हो जाता है इस मिशकात की हदीसों के अंदर। कुछ हदीसें आती हैं जिनमें अलबानी साहब तो कहते हैं ये हदीसें सही हैं, लेकिन ज़ुबैर अली ज़ई साहब कहते हैं ये हदीसें गलत हैं, ये ज़ईफ़ हैं। और कुछ हदीसें ऐसी हैं कि ज़ुबैर अली ज़ई साहब कहते हैं कि हदीसें सही हैं, लेकिन अलबानी साहब कहते हैं ये हदीसें ज़ईफ़ हैं। अब इन ज़ईफ़ और सही का जो इख्तलाफ है इसके ऊपर भी सवाल किया गया, मिर्ज़ा साहब से पूछा गया कि अगर कोई बंदा मिशकात का मुताला करना चाहे तो फिर उसके सामने ये इख्तलाफ आ जाए तो अब किसकी माने, ज़ुबैर अली ज़ई साहब की माने या अलबानी साहब की माने। तो यूं जवाब देता है मिर्ज़ा जी। अगला सवाल शबीर अहमद हमारे भाई की तरफ से, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल यह है कि मैं हदीस की स्टडी शुरू कर रहा हूँ लेकिन मुझे बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि ज़ुबैर अली ज़ई और इलामा अलबानी में बहुत इख्तलाफ मिल रहा है, जो कि एक के नजदीक सही और दूसरा इसे ज़ईफ़ कहता है। आपने स्टडी गलत शुरू की हुई है मेरे भाई। आप बुखारी और मुस्लिम मुकम्मल करें। 7563 हदीस बुखारी में है इंटरनेशनल नंबरिंग में, और इंटरनेशनल नंबरिंग में मुस्लिम में भी इतनी हदीसें हैं 7563। ये टोटल मिला के ऑलमोस्ट कोई 15,000 के करीब हदीसें बन रही हैं। ये 15,000 हदीसें पढ़ें, इनके नोट्स बनाएं, इसमें से रिजल्ट निकालें और टाइम क़यामत तक के लिए आपके लिए, जब आप फारिग हो जाएंगे ना तो फिर मैं अगली बात आपको बताऊं। नेक्स्ट। तो अजीजानी करामी, आपने मिर्जा की चालबाजियों को और इसकी खलाबाजियों को, इसकी गुलाटियों को आपने देखा। अगर इसी जगह सवाल करने वाला किसी और आलिम का बारे में सवाल करता, किसी और फकीह के बारे में सवाल करता, किसी इमाम के बारे में सवाल करता, अबू हनीफा के बारे में सवाल करता, इमाम शाफी के बारे में सवाल करता, तो जबान इसकी सुनने वाली होती, ऐसे ऐसे एतराज करता और ऐसे ऐसे अल्फाज बोलता जो बोलते हुए आप इसको सुनते। लेकिन मसला था अब ज़ुबैर अली ज़ई साहब का और अलबानी साहब का, जो इसके चहीते उस्ताद हैं। अब मिर्ज़ा साहब ने फौरन दावा करता है इल्मी किताबी का, तो अपनी किताब को इसने छोड़ दिया और अपने बाबे को नहीं छोड़ा। हालांकि होना तो यूं चाहिए था, अब किताब को पकड़ता जैसे कि ये दावा करता है, लेकिन अब इसकी इल्मी किताबी होने की हैसियत इसको देख लिया आपने कि अब फौरन इसने क्या किया, मिशकात उसको छुड़वा दिया। नहीं, इसने कहा नहीं, क्या करना है, ये तरतीब ही उल्टा है, क्या करो पहले बुखारी और मुस्लिम को पढ़ो, फिर अब बुखारी और मुस्लिम को अगर कोई पढ़ ले तो फिर कहते हैं नहीं, ये जो टाइम क़यामत तक है, तुम पढ़ भी नहीं सकते, खत्म ही नहीं सकते। गोया के अपने सर से ये बाहर उतारने की कोशिश की, मगरू उतारने की इसने कोशिश की।
और ये जवाब को गोल मटोल करके इसने जो है ना पले बांध दिया, कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि होना तो यूं चाहिए था कि ये जवाब देता और उसकी गाइड करता जो बंदा सवाल कर रहा था। अब मसला ये होता है कि अगर मिशकात के अंदर इस तरह का इख्तलाफ हो जाए, हमारे लिए तो कोई मसला नहीं है, हम तो सही को सही और हदीस को ज़ईफ कह देते हैं। हमारे सामने तो बहुत सारे उलमा हैं और बहुत सारी जो है मिशकात की शरह में मौजूद हैं। लेकिन मिर्जा साहब के लिए क्या मसला बनता है? मिर्जा साहब के लिए मसला ये होता है, एक तरफ जुबैर अली ज़ई साहब हैं, एक तरफ अलबानी साहब हैं। मिर्जा किसी की भी नहीं मानता। मिर्जा के मफाद के अंदर अगर हदीस आती है और वो इसके मफाद के अंदर होती है, हक में होती है, तो चाहे जुबैर अली ज़ई साहब उसको ज़ईफ कहते हैं या अलबानी साहब उसको ज़ईफ कहते हैं, जो भी ज़ईफ कहता है ये उस हदीस को पकड़ लेता है। जो सही कह रहा होता है उसका कौल नकल करके अवाम के सामने रख देता है कि देखो जी अलबानी साहब ने फर्ज करो इसको सही कहा है, तो ये कहेगा अलबानी साहब ने इसको सही कहा है। जुबैर अली साहब चाहे इसको जो है ना गलत ज़ईफ कह रहे हों, अगर इसके हक में ये हदीस नहीं होती तो एक बंदा अगर से सही कह रहा है लेकिन उसकी बात को नहीं मानेगा, जो ज़ईफ कहेगा फलां ने इसको ज़ईफ कर दे, लिहाजा ये हदीस हमारे हक में है ही नहीं। लिहाजा मिर्जा साहब जिस तरह करता है, अब होना तो यूं चाहिए था, चलो यही बात अवाम को बताता, लेकिन अब ये बात कैसे बता सकता था? ये बात भी इसने बताने की कोशिश नहीं, बल्कि गोल मकोल करके इसने क़यामत तक के लिए टाइम है इस कहकर इसने ये जो सवाल इसको जो है ना छोड़ दिया।